बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमने नेफ्रॉन में देखा था कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक यूनिट है, उसी ने फिल्ट्रेशन करनी है, उसी ने सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो उसका एक मेन फंक्शन ये है कि वो बॉडी में वाटर को और आयन को बैलेंस करने के लिए भी रोल प्ले करता है, और उसी हिसाब से जो यूराइन होगा उसको कंसंट्रेट करेगा या फिर डाइल्यूट करेगा। तो आज हमारा टॉपिक है वो कंसंट्रेट कैसे करता है और डाइल्यूट कैसे करता है। तो अगर इसमें देखें तो जो मैमल्स की किडनी होती है उसमें नेफ्रॉन्स इतने एक्टिव होते हैं, इस तरह फंक्शन करते हैं कि वो 99.5% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें से वाटर को रिमूव कर सकता है अगर बॉडी में वाटर की ज़रूरत हो। यानी कि जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी, यानी कि पानी बहुत कम होगा, बॉडी को ज़रूरत होगी, तो नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को दोबारा किडनी में और बॉडी में ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेगी ताकि बॉडी में कंसंट्रेशन बैलेंस की जा सके, जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर या मैकेनिज़्म में यूज़ होते हैं। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में, यानी कि जब ल्यूमन में मटेरियल नीचे आ रहा होता है उस टाइम ADH एंटी डायूरिटिक हार्मोन फंक्शन करता है। वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, और वो आके उस जगह से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड में, यानी कि उस जगह पे हेल्प करता है, प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके। इसी तरह एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ये रिलीज़ होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। किडनी के ऊपर ही ग्लैंड होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, उसका जो आउटर पोर्शन है उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, उस जगह से ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये आगे क्या करता है, जो असेंडिंग लूप ऑफ एनले होता है उसमें से जो सोडियम आयंस हैं उसको बैक ब्लड में रीअब्सॉर्ब करने के लिए किडनी को हम कह सकते हैं कि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के साथ साथ वो बॉडी में वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन को भी बैलेंस करने में अहम रोल प्ले करता है। लेकिन उसके साथ साथ किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसका क्योर भी प्रेजेंट होता है। आज हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से किडनी में फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता। तो ये ज़्यादातर हो जाते हैं कभी डिजीज़ की वजह से, कभी किडनी में इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई और ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से ब्लड में पॉइजन या फिर इस तरह के केमिकल्स जो नेफ्रॉन के लिए डैमेजिंग हैं वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएं, तो किडनी में स्टोन बनने का या फिर उसके डैमेज होने का खतरा होता है। तो किडनी स्टोन जो सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादातर तब होते हैं जब किडनी के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा साल्ट्स आयंस स्टोर होना स्टार्ट हो जाए। जब वो ज़्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो बॉडी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो हाइपर कैल्सीमिया है, यानी कि कैल्शियम आयंस का ब्लड में ज़्यादा हो जाना। जब ब्लड में ज़्यादा होगा तो नेफ्रॉन में जाके वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हाइपर ऑक्सैलूरी है, ऑक्सैलेट आयंस का बॉडी में ज़्यादा हो जाना। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम ऑक्सैलेट टाइप के स्टोन बनते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स होते हैं ये सबसे मेजर पोर्शन है किडनी स्टोन्स का, और अप्रॉक्सीमेटली 70% स्टोन यही होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स 15% होते हैं, और यूरिक एसिड से बनने वाले स्टोन सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सैलेट आयंस हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में रिक्वायर होती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बोन्स में स्टोर की जा सकती है। जब कैल्शियम को ऑक्सैलेट मिल जाएंगे तो वो कैल्शियम ऑक्सैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह वो बोन्स में नहीं जाएंगे और किडनी में स्टोन का काज हो सकते हैं। अब ऑक्सैलेट आयन ज़्यादातर किन में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं, उनमें ये मैक्सिमम पाए जाते हैं। इसके अलावा टोमेटो, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें ऑक्सैलेट आयंस प्रेजेंट होती हैं। इनको अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाए तो फिर तो स्टोन नहीं होते, लेकिन अगर ओवर ईटिंग हो तो फिर हो सकता है। इनके लंबे अरसे तक हम इस तरह की
वेजिटेबल्स यूज़ करें जिनमें ऑक्सैलेटाइंस होते हैं, तो फिर किडनी के स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक लिथोट्रिप्सी मैकेनिज्म है, ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन को रिलीज़ करने के लिए। पहले जब जदीद इस तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी तो किडनी की सर्जरी की जाती थी और स्टोन को रिलीज़ किया जाता था। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ, इनोवेशन के साथ साथ क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक्स बना ली हैं कि सर्जरी के बगैर हम ऑपरेशन कर सकते हैं और स्टोन को डैमेज कर सकते हैं। उस मेथड को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी के आउटसाइड से क्या होता है, एक एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है किडनी के ऊपर। ये जो शॉक वेव होती है ये बहुत पावरफुल होती है और डायरेक्ट जाके स्टोन पे एक्ट करती है। ये इस तरह की वेव्स हैं जो नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं करती, सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल होगा या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होंगे बॉडी में उनको जाके डैमेज करेगा। और जब ये किडनी में उस स्टोन्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा तो वो उसको बिल्कुल माइन्यूट कर देगा सैंड की तरह, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बारीक पार्टिकल्स की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे थ्रू